आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग महाराज ययाति का चरित्र देख रहे थे। महाराज ययाति की वंश परंपरा जब आगे बढ़ती है तो उनके सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, और चूँकि उन्होंने ही पिता की आज्ञा का अनुसरण किया था, इसलिए पुरु को ही राजगद्दी सौंपी गई और उन्हीं से जो वंश परंपरा चली है उसी को पौरव वंश कहते हैं। इसी वंश में आगे आगे और भी राजा आएंगे तो उन राजाओं के नाम के आधार पर भी वंश का नामकरण होगा। तो इसी पुरु वंश में ही लगभग
5 पीढ़ी बाद महाराज दुष्यंत हुए हैं। महाराज दुष्यंत का प्रसंग भी हम लोगों ने देखा है। तो वो पौरव वंशी हैं। कोई वंश कितना उज्ज्वल होता है, उसमें हर पीढ़ी में किस तरह के प्रतापी लोग पैदा होते हैं, वो भी इन प्रसंगों को पढ़ कर के पता लगता है। तो महाराज दुष्यंत हुए हैं और उनके पुत्र हैं महाराज भरत। बहुत यशस्वी सम्राट हुए हैं। और महाराज भरत के पुत्र थे भूमन्यु। भूमन्यु नाम था महाराज भरत के पुत्र का। और फिर भूमन्यु के पुत्र थे सुहोत्र। माने पुत्र तो अनेक थे सभी राजाओं के, लेकिन जिनसे आगे उनकी राज परंपरा चली है, जिनसे मुख्य रूप से वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उनके नाम लिए जा रहे हैं। तो सुहोत्र महाराज हुए हैं। और सुहोत्र के पुत्र थे हस्ती। हस्ती नाम था उनका। ये भरत जी की चौथी पीढ़ी में हुए हैं हस्ती। और उन्हीं के द्वारा जिसको राजधानी बनाई गई थी, उसको हस्तिनापुर ये नाम दिया गया। तो हस्तिनापुर ये तो हम महाभारत में सुनते ही हैं। ये इस वंश की मुख्य रूप से राजधानी रही है। तो कहाँ से ये नाम आया है, तो बोले इसी पौरव वंश में एक राजा हुए हस्ती। तो उनके नाम से उनकी राजधानी का नाम पड़ा। तो निश्चित रूप से वो बड़े यशस्वी सम्राट रहे होंगे और उन्होंने नगर संयोजन किया होगा, राजधानी को थोड़ा और व्यवस्थित किया होगा, जिसके कारण उनके नाम से ही नगर का नामकरण हो गया। तो हस्ती नाम था राजा का। और फिर उनके वंश परंपरा आगे बढ़ती है। उनकी चौथी पीढ़ी में एक महाराज हुए हैं संवरण। संवरण नाम के एक महाराज हुए हैं। और उन्होंने सूर्य की पुत्री से विवाह किया था। सूर्य की पुत्री का नाम है तपती। तो ये संवरण नाम के जो राजा थे, उन्होंने सूर्य पुत्री तपती से विवाह किया था। और उन दोनों से जो संतान हुई, उनका नाम था कुरु। कुरु। तो यहाँ से फिर इस वंश का नाम हुआ कौरव वंश। तो ये महाराज कुरु हुए हैं। किनके पुत्र हैं, तो बोले संवरण राजा हैं और तपती उनकी माता हैं। तो उनसे महाराज कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कि फिर उस वंश का नाम पड़ गया कौरव वंश। ऐसे है। तो इन्हीं महाराज कुरु की वंश परंपरा फिर और आगे बढ़ती है। कुछ पीढ़ियों बाद एक राजा हुए हैं प्रतिश्रवा। अब देखिए यहाँ पर तो सभी पीढ़ियों का क्रमशः यहाँ पर विवरण है, लेकिन हम कुछ बीच बीच का जो मुख्य मुख्य लगता है वो प्रसंग बता रहे हैं। हम तो पूरा ही अध्ययन करते हैं, लेकिन वो एक एक राजा का नाम लेना, उनके संतानों का, उनके पत्नियों का,
तो वो यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो प्रतिस्रवा राजा हुए हैं कुरु वंश में ही, और प्रतिस्रवा के पुत्र थे महाराज प्रतीप। प्रतीप, ये महाराज प्रतीप का चरित्र हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्याय में, लेकिन अभी उस वंश परंपरा का नाम ले लेते हैं। तो प्रतीप राजा हुए हैं और इन्हीं के पुत्र थे महाराज शांतनु। महाराज शांतनु, तो ये महाराज प्रतीप के पुत्र हैं, और महाराज शांतनु की माता का नाम है सुनंदा। शांतनु नाम क्यों पड़ा था, तो ये भी यहाँ पर प्रसंग बताया गया है। बोले वो इतने तेजस्वी थे, इतने तपस्वी थे महाराज शांतनु, कि वो जिस किसी वृद्ध को स्पर्श कर देते थे तो उन्हें पुनः यौवन प्राप्त हो जाता था। ऐसा इनका प्रभाव था। और उनको, अब स्वाभाविक है, जिसको वृद्धत्व से कष्ट है, तो अगर पुनः उनको स्वस्थ शरीर मिल जाए तो उनको शांति मिलती थी। तो लोगों को शांति प्रदान करने का कार्य करते थे, इसलिए उनका नाम शांतनु ऐसा पड़ा। और आगे जन्म के समय पर एक और इस नाम का अर्थ बताया गया है। यहाँ पर तो बोलते हैं यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम स सुखमश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनु विदुः, इसलिए उनको शांतनु कहा गया है। और आगे भी अपने पिता को, चूँकि महाराज प्रतीप की वृद्धावस्था में उनको इस संतान की प्राप्ति हुई थी तपश्चर्या करने से, तो अपने पिता को भी शांति प्रदान किया था इन्होंने, इसलिए इनका नाम महाराज शांतनु रखा गया था। और फिर इनके आगे की वंश परंपरा तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगी। महाराज शांतनु की ही पत्नी थी गंगा, जिनके पुत्र हुए भीष्म। और महाराज शांतनु की ही दूसरी पत्नी बनी थी सत्यवती। माता सत्यवती के गर्भ से, माता सत्यवती का चरित्र हम लोगों ने देखा है पूर्व में, मत्स्यगंधा के रूप में जो उस समय पर चरित्र वर्णित हुआ था। तो माता सत्यवती के ही संतान थे वेदव्यास जी। और बाद में इन्हीं का विवाह हुआ था महाराज शांतनु के साथ में, वो विस्तृत प्रसंग आगे आएगा। तो माता सत्यवती के दो संतानें थी, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी अविवाहित दशा में ही, और विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था। काशीराज की कन्याएं थी अंबिका और अंबालिका, तो इनसे महाराज विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था। लेकिन संतान प्राप्ति से पहले ही विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई थी। तब फिर नियोग विधि के द्वारा, महाभारत में एक नियोग विधि का वर्णन आता है, तो नियोग विधि के द्वारा इन्हीं अंबिका अंबालिका के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी के माध्यम से महाराज धृतराष्ट्र, पांडु और एक सेविका थी, उनके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ था।
तो ये फिर आगे वंश परंपरा बढ़ी है। पांडु के पुत्र थे अर्जुन, अर्जुन के पुत्र हुए हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित, और महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। तो यही महाराज जन्मेजय इस समय पर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, महाभारत के मुख्य श्रोता हैं। तो इस तरह से फिर महाराज जन्मेजय के पुत्र हुए हैं शतानीक, फिर उनके पुत्र हुए अश्वमेध दत्त। इस तरह से वंश परंपरा का आगे भी वर्णन है। लेकिन अब वापस चलते हैं हम लोग, जो महाराज प्रतीप हुए हैं। तो ये महाराज प्रतीप का चरित्र कैसा है? तो बोलते हैं कि एक इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे, उनका नाम था महाभिष। महाभिष नाम के एक राजा थे इक्ष्वाकु वंश में। उन्होंने 1000 से अधिक तो अश्वमेध यज्ञ किए थे और लगभग 100 राजसूय यज्ञ किए थे। महाभिष नाम के जो इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। तो इस तरह से अनेक यज्ञों के करने से उनके जो पुण्यों का संचय हुआ, उससे उनको देवलोक की प्राप्ति हुई। वो देवलोक को गए और देवलोक में ब्रह्मा जी की सभा में उनको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी की जो सभा है उसमें बहुत उच्च कोटि के जीव ही बैठने का अवसर पाते हैं। ब्रह्मा जी की सभा का मतलब है कि जीव भाव में रहते हुए श्रेष्ठतम पद को प्राप्त होना ब्रह्मा कहलाता है। और ब्रह्मा चूंकि इस सृष्टि के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इसलिए उनकी सभा आप समझिए कि समूचे सृष्टि के प्रमुख प्रमुख जो दैवी सत्ताएं हैं उनके संयुक्त होने की सभा है, संसद है। तो ब्रह्मा जी की सभा में एक दिन ये महाभिष राजा बैठे हुए थे और गंगा जी उस समय पर देवलोक में ही रहती थी। गंगा जी स्त्री के रूप में ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुई और जब ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुई तो उस समय पर वायु देवता के प्रभाव से उनके वस्त्र थोड़ा खिसक गए। शरीर से उनके वस्त्र थोड़े खिसक गए। तो उस सभा में बैठे हुए सभी देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये जो महाभिष थे, जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करके और उस सभा में पहुंचे थे, तो वो एकटक गंगा जी को देखते रहे। ब्रह्मा जी ने महाभिष के इस वर्ताव को देख लिया। ब्रह्मा जी ने उनको जरा डांट लगाई है और बोले कि हजारों यज्ञ करके और तुम देवलोक में आए, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे
मन का पूरी तरह से पवित्रीकरण नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें पुनः मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य जन्म लेकर के इन्हीं गंगा जी के साथ में तुम्हें विवाह करना होगा। तो एक तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा महाभिष और गंगा जी दोनों को ही श्राप दे दिया गया कि गंगा जी की गलती ये थी कि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया। ब्रह्मा जी की सभा में, जो श्रेष्ठ लोगों की सभा है, ऐसी सभा में आपने अपने वस्त्रों को नहीं संभाला। और महाभिष जो राजा थे उनको इसलिए ये दंड दिया गया कि आपने अपने नेत्रों के ऊपर संयम नहीं रखा। अच्छा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा इस तरह से जब गंगा जी को डांट लगाई गई, उनको शाप दिया गया, तो गंगा जी ने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि जो देवलोकवासी होते हैं वो मनुष्य लोक में आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देवलोक में जिस तरह का ऐश्वर्य है, जिस तरह की सुख सुविधाएं हैं, वो बड़ी अलग तरह की हैं, बड़ी उच्च कोटि की हैं। ऐश्वर्य प्रेमी लोग ही देवलोक में जाते हैं। तो उनकी अपेक्षा से तो मनुष्य लोक जरा कमतर ही है। वहाँ कोई रोग व्याधि नहीं होती है, वहाँ जरावस्था नहीं आती है, वहाँ मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे लोग को छोड़ करके कोई भी जीव मर्त्यलोक में क्यों आना चाहेगा। लेकिन अब गंगा जी को शाप मिल गया, तो अब ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, उसे स्वीकार करना था। गंगा जी जब उस सभा से वापस लौट रही थी, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि ये जो 8 वसु हैं, ये उल्टे लटके हुए हैं। 8 वसु, ये भी अष्ट वसु देवताओं की एक विशिष्ट श्रेणी है। तो बड़े खिन्न मन से और उल्टे से लटके हुए वसुओं को गंगा जी ने देखा। तो गंगा जी ने पूछा उनसे कि मिदम नष्ट रूपास्थ कच्चित क्षेमम दिवौकसाम तमूचुः वसवो देवाः सप्ताह स्मो वै महानदी। तो वसुओं से गंगा जी ने पूछा कि आप लोग इस तरह से खिन्न मानस क्यों हैं, आपकी दिव्यता नष्ट कैसे हो गई। तो वसुओं ने कहा कि हमारे द्वारा किंचित अपराध किए जाने पर वशिष्ठ महर्षि के द्वारा हमको शाप दे दिया गया है। हमारा हालांकि इतना अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी महर्षि वशिष्ठ के द्वारा हमको शाप दे दिया गया है, और शाप दिया गया है मनुष्य जन्म लेने का। अच्छा, इसलिए हमारा तेज नष्ट हो गया है। गंगा जी से उन वसुओं ने निवेदन किया कि आप हमारी माता बनिए, क्योंकि हम किसी मानुषी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहते हैं। देवताओं की दृष्टि में तो मनुष्य जरा निकृष्ट ही है ना। जैसे मनुष्य
पशुओं के विषय में सोचता है, कुछ ऐसा ही देवता लोग मनुष्यों के विषय में सोचते हैं। तो वसुओं ने कहा कि हम अब तक किसी दैवी गर्भ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्य जन्म तो लेना पड़ेगा, वशिष्ठ जी का शाप है, लेकिन हम किसी मानुषी स्त्री के गर्भ से जन्म लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए गंगा जी से उन्होंने निवेदन किया कि आप मानवीय स्त्री बनिए और हमें अपने गर्भ में धारण करिए। अच्छा, गंगा जी ने स्वीकार कर लिया। गंगा जी बोली, ठीक है, मैं आप लोगों की माता बनूंगी। लेकिन उन वसुओं ने कहा कि हमको शाप मिला है केवल गर्भवास का, तो इसलिए आप हमको जन्म दे करके और तुरंत ही आप हमको मार देना, क्योंकि हम पूरा मनुष्य जीवन नहीं जीना चाहते हैं। गंगा जी ने स्वीकार कर, लेकिन गंगा जी ने कहा कि देखिए, मुझे भी मनुष्य योनि में जाने का शाप मिला है और महाराज महाभिष मेरे पति होंगे, लेकिन ये तो बड़ा ही अन्याय होगा कि कोई स्त्री अपने बच्चों को जन्म दे और जन्म दे करके मार दे, तो उस पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। पिता तो संतान की कामना से ही विवाह करता है। तो वसुओं ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा है कि आप एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो आपके पति के पुत्र के रूप में जीवन जिएंगे और उनके पास हम सभी वसुओं की विशिष्ट शक्तियां होंगी। आठवीं जो संतान होगी उसको आप नहीं मारना, अपने पति को सौंप देना और उनको हमारे अनुग्रह से हम सभी वसुओं की विशिष्ट शक्तियां उनको प्रदत्त की जाएंगी। तो इससे आपका शाप भी पूरा हो जाएगा, आपका कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपस में ये निर्णय हो गया और फिर गंगा जी अपने धाम को चली गई। अच्छा, इधर क्या हुआ कि ये जो महाराज प्रतीप हैं, ये एक दिन गंगा द्वार में जाकर के तपश्चर्या कर रहे थे। गंगा द्वार मतलब जिसको अभी हरिद्वार कहा जाता है, शास्त्रों में गंगा द्वार नाम आता है। तो ये महाराज प्रतीप हरिद्वार में जाकर के तपश्चर्या कर रहे थे और तपश्चर्या में संलग्न थे। उसी समय पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते हुए देखा और बहुत सुंदर वो स्त्री थी, बहुत सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे और वो स्त्री आई महाराज प्रतीप के दाईं जंघा में बैठ गई। महाराज प्रतीप थोड़ा परेशान हुए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से आकर के कैसे बैठ गई। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ।
आप बहुत उच्च कुल के राजा हैं, बहुत सम्माननीय, बहुत तेजस्वी प्रतापी आप सम्राट हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। त्वामहं कामये राजन् भजमानां भजस्व मां त्यागः कामवतीनां हि स्त्रीणां सद्भिः विगर्हितः। तो महाराज प्रतीप बोले कि नाहं परस्त्रियं कामाद गच्छेयं वरवर्णिनि न चासवर्णां कल्याणी धर्म में तदहि मे व्रतम। महाराज प्रतीप बोलते हैं कि एक तो मैं काम के वशीभूत होकर के किसी पराई स्त्री का वर्ण नहीं करता हूँ और दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ भी मैं विवाह नहीं करता हूँ। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं बड़ी दिव्य स्त्री हूँ और मेरा त्याग आपको नहीं करना चाहिए। महाराज प्रतीप ने कहा कि देखो, तुम आकर के मेरी बाईं जंघा के ऊपर बैठी हो, इसमें बैठने का अधिकार पत्नी का नहीं होता है, पुत्री का होता है अथवा पुत्र वधू का होता है, बहन का होता है, लेकिन पत्नी का नहीं होता है। और तुम पुत्र वधू की तरह से मेरे दाईं जंघा के ऊपर आकर के बैठी हो, इसलिए मैं तुमको अपने पुत्र वधू के रूप में वर्ण करूंगा। हालांकि अभी महाराज प्रतीप के कोई संतान नहीं हुई है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र वधू के रूप में तुम्हारा वर्ण करूंगा, स्वयं अपनी पत्नी में नहीं बना सकता हूं। तो उस स्त्री ने कहा कि ठीक है। असल में ये गंगा जी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी पुत्र वधू बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप अपने पुत्र से ये कह दीजिएगा कि जब मेरा उनके साथ में विवाह हो जाए तो वो कभी भी मुझे किसी भी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करेंगे, मुझे किसी भी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं, मुझे डांटेंगे नहीं, यहाँ तक कि मुझसे कुछ पूछेंगे भी नहीं। ये आप अपने पुत्र को बोल दीजिएगा, इसी शर्त के साथ मैं उनसे विवाह करूंगी। महाराज प्रतीप ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। और इस शर्त की स्वीकृति होने के कुछ क्षण बाद ही उस स्त्री का अंतर्धान हो गया, वो स्त्री कहीं गायब हो गई। वो तो स्वयं गंगा जी थी जो स्त्री रूप में प्रकट हुई थी उस समय पर। बाद में महाराज प्रतीप ने तपश्चर्या करी, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया और अनुष्ठान संपन्न होने के बाद महाराज प्रतीप की पत्नी को गर्भ की प्राप्ति हुई है और उनके माध्यम से महाराज शांतनु का जन्म हुआ। ये महाराज शांतनु कौन हैं? तो ये वही महाभीष राजा हैं जिनको ब्रह्मा जी के द्वारा शाप दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो महाराज शांतनु हैं ये बहुत कर्मनिष्ठ जीव हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु कुल में जब पैदा हुए थे तो उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 100 वाजपेय यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ किए थे। तो ऐसे ये
महाराज शांतनु, जिनको अपने सत्कर्मों की वजह से देवलोक की प्राप्ति हुई थी, लेकिन एक गलती की वजह से ब्रह्मा जी के द्वारा उनको शाप प्राप्त हुआ था मनुष्य जन्म में जाने का। तो ये महाराज शांतनु हैं। महाराज शांतनु जब बड़े हो गए तो उनके पिता महाराज प्रतीप ने उनको युवराज पद पर अभिषिक्त किया और उनको एक प्रसंग सुनाया। महाराज प्रतीप ने अपने पुत्र महाराज शांतनु को ये प्रसंग सुनाया कि एक बार मैं गंगा द्वार में तपश्चर्या कर रहा था और उस समय एक बड़ी दिव्य स्त्री मेरे सन्मुख उपस्थित हुई थी और उसने कहा था कि मैं आपकी पुत्र वधू बनूंगी, तो इसलिए तुम जब भी कहीं वन में पर्यटन के लिए अथवा शिकार के लिए जाओगे तो कहीं अगर कोई बहुत दिव्य बहुत तेजस्विनी अगर कोई स्त्री दिख जाए तो तुम उसका अनादर नहीं करना, और वो अगर आकर के तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखे तो तुम सहर्ष उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना और उससे कभी कुछ पूछना नहीं। अगर वो कोई गलती भी करे तब भी तुम उसको रोक टोक नहीं करना। अब वैसे तो हर व्यक्ति शायद ऐसे ही चाहता होगा कि कोई ऐसा मिले जो रोक टोक करने वाला ना हो। तो गंगा जी ने तो तभी ये शर्त रख दिया था जबकि महाराज शांतनु का जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा जी, बाद में जब महाराज शांतनु राजा बन गए तो उनके पिता महाराज प्रतीप वन को जाकर के और तपस्या में संलग्न हो गए। इधर महाराज शांतनु जो हैं वो एक दिन शिकार खेलने के लिए गंगा जी के तट पर गए हुए थे और वहाँ पर वो विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, और विहार करते हुए ही उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्त्री को देखा जो कि उनके पास ही आ रही थी, और उसके सौंदर्य को देख करके ही महाराज शांतनु मुग्ध हो गए और उस स्त्री ने आकर के महाराज शांतनु से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। संवाद हुआ है आपस में। महाराज शांतनु ने पूछा है उस कन्या से कि यक्षी वा पन्नगी वापि मानुषी वा सुमध्य में याचे त्वाम सुरगर्भाभे भार्या में भव शोभने। तो उन्होंने पूछा कि तुम कोई यक्ष कन्या हो, कोई दानवी हो, गंधर्वी हो, अप्सरा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो कल्पनातीत है, तो तुम जो कोई भी हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे प्रति विवाह की इच्छा हो रही है। ऐसा पहले महाराज शांतनु ने ही ये प्रस्ताव रखा है और गंगा जी ने अपना परिचय दे दिया। लेकिन उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैं देव कन्या हूं, मैं गंगा हूं और मुझे इस तरह का शाप मिला हुआ है और मुझे वसुओं को जन्म देना है। ये सारा कुछ भी प्रसंग उन्होंने सुनाया नहीं। और महाराज शांतनु के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उन्होंने। दोनों का विधिवत विवाह हो गया। विवाह होने के अनंतर बहुत काल तक गंगा जी धर्मपत्नी के कर्तव्य का निर्वाह करती रहीं महाराज शांतनु के प्रति, और उन दोनों में भी आपस में पहले ही ये चर्चा हो गई थी
गंगा जी ने कह दिया था कि मैं कोई भी अच्छा बुरा आचरण करूं, आप कभी भी मुझे रोकेंगे नहीं। उनका तेज इतना था, उनका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि महाराज शांतनु ने इस शर्त के ऊपर कुछ विचार ही नहीं किया और सहर्ष उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया। परेशानी तो तब शुरू हुई जबकि उन्होंने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद जब बच्चे के जन्म का प्रसंग आया तो उस नवजात शिशु को ले जाकर के उन्होंने गंगा जी में ही बहा दिया। जन्म तो दिया लेकिन जन्म दे करके और नदी में ही, सरिता में ही उन्होंने उस शिशु को बहा दिया। अब जब जब महाराज शांतनु इस प्रसंग को देखते तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी। इसलिए जो भी नवयुवक नवयुवतियां हों उनको जरा सावधान रहना चाहिए। विवाह के समय ही अगर कोई ऐसी शर्त हो गई तो उसको बहुत जल्दी स्वीकार न कर लें क्योंकि पता नहीं आगे फिर क्या घटना घटे। तो महाराज शांतनु भीतर ही भीतर पीड़ित होते, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि शर्त वैसी थी। अच्छा, जहाँ तक इस घटना का प्रसंग है, इसके अलावा गंगा जी ने ऐसा कोई आचरण किया भी नहीं जिसमें कि रोक टोक की कोई आवश्यकता पड़े। कभी भी यहाँ पर विस्तार से प्रसंग है कि किस तरह से उन्होंने एक आदर्श पत्नी का दायित्व निभाया है, कर्तव्य का निर्वाह किया है। तो राजा को कभी भी गंगा जी के किसी भी व्यवहार से कभी भी ऐसा प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ जिससे कि उनके मन में कोई क्रोध की वृत्ति आवे, उनको किसी भी बात पर रोकने की इच्छा हो। ऐसा कोई प्रसंग गंगा जी के जीवन में नहीं था। केवल यह एक अकेला प्रसंग ऐसा था जो बहुत पीड़ादायक था और हम समझते हैं हर पिता के लिए वो पीड़ादायक होगा। और उसमें भी अगर वो राजा हो, सम्राट हो, तो राजा तो ये कामना भी करता है कि उसको अपने वंश को, अपने राज परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान चाहिए। लेकिन गंगा जी ने हर बार ऐसा ही किया कि जब भी नवजात शिशु पैदा हुआ तो उसे उन्होंने गंगा जी में बहा दिया। जब 8वीं संतान हुई तो 8वीं संतान को वो बहाने के लिए सरिता में जा रही थी। तो अब धैर्य की भी एक सीमा होती है ना। कोई ऐसा वक्त भी आता है जब सारी प्रतिज्ञाएं, सारी शर्तें कहीं व्यक्ति पीछे छोड़ देना चाहता है, कोई ऐसी भावना का ऐसा आवेश होता है। तो जैसे ही वो 8वें पुत्र को लेकर के और मारने के लिए जा रही थी तो उस समय पर वो राजा एकदम से आकर के सामने खड़े हो गए। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव। और जब भी वो उस संतान को बहाने के लिए जाती थी तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा के साथ में,
उन्हें ऐसा ऐसा नहीं लगता था कि इस प्रसंग से उनको कोई पीड़ा है। बड़ी हंसती हुई मुस्कुराती हुई प्रसन्न मुद्रा में उस शिशु को लेकर के जा रही थी और राजा बड़े दुखी थे। आकर के वो सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि माँ बधी ही कस्य कासीति किम ही नस्ति सुतानिति पुत्रघ्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। बड़ा क्रोध आया महाराज शांतनु को और उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन आखिर? ऐसी तो कोई मानवीय स्त्री नहीं दिखाई देती है जो 1 2 3 4 नहीं पूरे 7 संतानों को जन्म दे और जन्म काल में ही उसे मार दे और उसे स्वयं कोई पीड़ा भी ना हो। तुम कौन हो? शायद मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुमको पहचानने में भूल करी है और अपनी ही संतानों को मार करके और अत्यंत निंदित कार्य करते हुए तुम पापिनी बन रही हो, पाप का संग्रह कर रही हो। तुम कौन हो आखिर? और इस पुत्र को मत मारो। इस तरह से जब महाराज शांतनु ने रोक दिया और साथ में ही पूछा भी, तो गंगा जी ने फिर वो संतान महाराज शांतनु को दे दिया और बोलती हैं, पुत्र कामनते हन्मी पुत्रम पुत्रवताम वर जीर्णस्तु मम वासोयम यथा स समयः कृतः। गंगा जी ने कहा कि अब ये पुत्र मैं आपको दे देती हूँ, आप पुत्र कामना से परेशान हैं, इसलिए अब ये पुत्र आपके पास ही रहेगा और अब आपके पास मेरे रहने का वक्त पूरा हो गया। अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी, लेकिन यह पुत्र निश्चित रूप से आपके पास में रहेगा। और उस समय पर गंगा जी ने अपना पूरा परिचय दिया। बोलती हैं, अहम गंगा जहनुसुता महर्षि गण सेविता देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम उषिता हम त्वया सह। गंगा जी ने कहा कि मैं जहनुपुत्री गंगा हूँ और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं आपकी पत्नी बनकर के रह रही थी। अष्टवसुओं को शाप मिला हुआ था। इमे अष्टौ वसवो देवा महाभागा महौजसः वशिष्ठ शाप दोषेण मानुषत्वम उपागता। तो बोलती हैं कि वशिष्ठ जी के द्वारा शाप प्राप्त होने के कारण अष्टवसुओं को जन्म लेना था, लेकिन वो किसी मानुषी स्त्री के गर्भ से नहीं जन्म लेना चाहते थे। इसलिए मैंने मानवीय स्त्री का वेश धारण करके आपकी पत्नी बन करके रही हूँ और मैंने उनको जन्म दिया है। लेकिन उनको मारने का मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो देवता थे और पूर्व में ही यह शर्त तय हो गई थी। इसलिए आप मेरे विषय में निश्चिंत रहें। लेकिन यह जो पुत्र है, यह पुत्र मैं आपको देकर के जाती हूँ और बाकी के जो 7 पुत्र थे वो महर्षि वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो चुके हैं। ये पुत्र आपके पास में रहेगा, बहुत यशस्वी पुत्र होगा ये, और मुझ गंगा के द्वारा ये आपको सौंपा जा रहा है, इसलिए इसका नाम आप गंगा दत्त रख लेना। ऐसा गंगा जी ने कहा। एष पर्याय वासो में वसूनाम सन्निधौ कृतः मत प्रसूतिम बिजानीहि गंगा दत्त मिमम सुतम। तो मेरे गर्भ से पैदा हुआ यह पुत्र आपको सौंपा गया है और इसलिए आप इसका नाम गंगा पुत्र के रूप में जानिएगा और ये बड़ा तेजस्वी होगा, आपके वंश को बहुत कीर्तिमान बनावेगा।
आपके वंश को उज्जवल कीर्ति प्रदान करेगा ये। तो इस तरह से गंगा जी वहाँ से फिर अंतर्धान हो गई। महाराज शांतनु को गंगा जी के जाने की पीड़ा तो बहुत हुई, क्योंकि केवल इस एक कार्य के अलावा गंगा जी के प्रति महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट थे, बहुत प्रसन्न थे, और उनके संग में रह करके महाराज शांतनु को धर्म कार्य में तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। इसलिए गंगा जी के जाने से उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उस संतान को लेकर के वो वापस आ गए। और वही संतान भीष्म पितामह, देवदत्त नाम रखा गया था, देवव्रत और भीष्म पितामह के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। तो ये गंगा जी के द्वारा जो पुत्रों को मारने का प्रसंग है वो एक दैवी विधान के तहत वो हुआ है। और महाराज शांतनु पूरा मनुष्य जीवन जिया है उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ये शाप दिया गया था कि आपको मनुष्य योनि में जाना है, मनुष्य जीवन जीना है। तो इस तरह से ये प्रसंग था। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि अष्टवसुओं को वशिष्ठ जी के द्वारा शाप क्यों मिला था। तो वो प्रसंग आगे बढ़ेगा, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।